दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, प्रतिकार चाहिए भैया। जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम। राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा। शूर्पणखा का। स लक्ष्मणो रावण सायक आर्तश चचाल चापम शिथिलं प्रक्रिय पुनश्च संजनं प्रतिलभ्य कृचार्च चिचेन चापं त्रिदश इन्द्र शत्रोः। हर हर महादेव। जय श्री राम। लंकेश के मार्ग में बाधा डालने का दंड दो इसे। निकुंभ, अकंपन, प्रहार। शत्रु का वार चारों ओर से हो रहा है मित्र, क्या करें? वही मित्र जो ये चाहते हैं, मुझे बाकी सेना से भिन्न करना चाहते हैं। करने दो वैसा ही, आने दो मेरे समीप। आप जाकर हनुमान को संभालिए। इनके लिए तो ये गुरु वशिष्ठ का शिष्य ही पर्याप्त है। दशरथ नंदन राजा राम, प्रतिशोध का प्रसाद जितनी देर से मिले उतना मीठा लगता है। आज मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा।
भौमास्त्र। मेघास्त्र। इस अस्त्र की काट केवल वायु अस्त्र है। वायु अस्त्र। व्यर्थी चुनौती ले बैठे रावण। अपने बड़े भैया राम की परछाई है ये लक्ष्मण। मेरे बाणों को काटकर स्वयं को महारथी मत समझना बालक। मेरा दूसरा प्रहार झेल नहीं पाओगे। क्या हुआ? चौंक गए? रुको मत रावण। उठाओ दूसरा धनुष और चढ़ाओ दूसरा बाण, क्योंकि आज ये लक्ष्मण, श्री राम का अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे हर बाण, हर माया को काट कर रहेगा। चलो। मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे? अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र।
के नहीं, काल के समक्ष खड़े हो बालक। लंका के समुद्र को रघुकुल के रक्त से लाल रंग दूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई का नाम इस संसार से मिटा दूंगा मैं। अब देखो काल को ललकारने का परिणाम। लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगा वनवासी कि मैं भी रणभूमि छोड़ के चला गया? अंदेशा था मुझे कि ये छल अवश्य तुमने ही किया है प्रहास्त। अभी द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है। किसी को नहीं बचा पाओगे राम, ना अपनी सेना को, ना अपने आप को, ना अपने छोटे भाई को, जो लंकेश के हाथों आज नर्क जाएगा। यदि मेरे लक्ष्मण को आवश्यकता हो तो राम के वहां पहुंचने में काल भी बाधा नहीं बन सकता। शक्ति कहा था तुम्हें बालक, मेरा समय व्यर्थ मत करो। अब तनिक तुम्हारे भाई को भी यमराज के दर्शन करवाऊं। वनवासी कहा तो जो
क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम राम, जिस राम की रट से लंका का तट गूंज रहा है, कायर है तुम्हारा वो राम। देखो कैसे लंकेश के पैसे रण छोड़कर जा रहा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, युद्ध में विजय अपने शत्रु को परास्त करके उसे गिराकर प्राप्त की जाती है। गिरे हुए साथी की सहायता करने में समय जो व्यर्थ करे वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। सीता, लंकेश तो युद्ध भूमि में मृत्यु बनकर छाए हुए हैं। उनके रुदन मात्र से सैकड़ों वानर मूर्छित होकर बिना युद्ध किए युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर उन्होंने चंद्रहास के प्रहार से लंका को भस्म करने वाले हनुमान को और दिव्यास्त्र के प्रहार से राम के भाई लक्ष्मण को गिरा दिया। और अब राम और रावण युद्ध में आमने सामने आ चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ सीता, तुम्हें चिंता हो रही है। मैं चिंता में नहीं, चिंतन में हूं त्रिजटा कि अब रावण की क्या दशा होगी। क्योंकि जब अपनों पर प्रहार हो तो उसकी पीड़ा का अनुभव मेरे श्री राम को होती है। चंद्रहास भले ही भक्त हनुमान पर चला हो, किंतु उसकी पीड़ा मेरे श्री राम को हुई है त्रिजटा। दिव्यास्त्र ने भले ही लक्ष्मण भैया को भेदा हो, किंतु उससे छलनी होने वाले मेरे श्री राम हैं। और जब मेरे श्री राम अपनों की पीड़ा का प्रतिकार लेंगे तो वार भी रावण पर होगा और पीड़ा भी रावण को होगी। सज रहना लंकावासी, जिस अधर्म ने श्री राम के विरुद्ध सर उठाया है, वो या तो बिना शीश के लौटेगा या बिना सम्मान के।